चादर पर जो कुरान लिखा हुआ है, अब इस चादर का हुक्म क्या है? बाज़ दफ़ा हम बड़ी इत्तिबा में और मोहब्बत में यूं आते हैं कि अगर कुरान पाक बिलफर्ज खुला हुआ हो, आप में से कोई बंदा उसको कमर कर सकता है? अदबन नहीं ना करते, इसलिए कि वो कुरान है। ये चादर अब चादर नहीं है, ये चादर कुरान है। ये चादर क्या है? ये कुरान के हुक्म में है भाइयों। इस पर कुरान लिख दिया गया। वर्क पर कुरान लिखो तो कुरान नहीं बनता। किसी तख्ती पे कुरान लिखो वो कुरान बन जाता है। कुरान सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ गद्दों के अंदर आ जाए उसको कुरान कहा जाता है। कुरान जहां हो वो कुरान होता है, जहां लिखा जाए उसकी बेअदबी हराम होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये तनकीद नहीं है, मसला समझाना मकसूद है। आप कुरान पाक ले आए, कुरान पाक को खोल कर यहां रख दें। कोई रखने के लिए तैयार है? नहीं। जहां मैयत के पांव आ रहे हैं वहां कुरान रख दें। कोई रखने के लिए तैयार है? इसलिए हर बंदा समझते है कि वो कुरान है, मैं कैसे रखूं? इसको आप कुरान क्यों नहीं समझते यार? इस पे कुरान नहीं लिखा हुआ। ये देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है सूरह क्या नाम उसका, आयतुल कुर्सी। ये चारों कुल लिखे हुए हैं इसके ऊपर। आप इसको कुरान क्यों नहीं समझते? इससे फायदा तो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होता तो ये आज तक बातें किताबों में दर्ज होती। फायदा नहीं होगा, डालने वाले बहरहाल गुनाहगार होंगे। इसलिए कि कुरान की ये बेअदबी है और हम इसको करते हैं मोहब्बत में आकर। बहुत सारे हजरात मेरी मस्जिद में आते हैं, पूछते हैं कि वो जी चादर जो लिखी है वो कहाँ है। तो मैं उनसे अर्ज करता हूँ वो चादर क्यों डाल रहे हो? सादा चादर मैयत पे क्यों नहीं डालते आप? कुरान वैसे अगर वर्कों के अंदर हो, क्या वर्कों को आप अलग अलग मैयत पर डाल देते हो? नहीं डालते। चादर को क्यों डालते हो जो कुरान पाक से लिखी हुई है? कुरान पाक दर्ज है वहां। तो जहां कुरान के अल्फाज लिख दिए जाएं, सूरत लिख दी जाए, आयात लिख दी जाए भाइयों, वो कुरान के हुक्म में चली जाती है, वो तो कुरान है। अब इसको बिलफर्ज जैसे हम उठाते हैं, उठाने का अंदाज हमारा कुरान जैसा होता है इसको लपेटने का अंदाज हमारा कुरान जैसा होता है। इसको कोई भी बेवुजू आदमी हाथ नहीं लगा सकता, ये हराम है। कुरान कह रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जो लोग पाकीज़ा हैं वही हाथ लगाएंगे। अगर बेवुजू आदमी हो इसको लगा नहीं सकता हाथ। इसी तरह आप जब मस्जिदों से ये चादरें ले आते हैं उस वक्त वो लोगों का वुजू होता है। किन का वुजू होता है? उसको कोई वुजू नहीं होता। मेरे भाइयों, इसकी जानिब आप जरा तवज्जो से और पूरे ध्यान के साथ तवज्जो फरमाएं। इसकी जानिब इंतहाई तवज्जो की दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये चीजें हमारे पालिए नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत अपनी जगह पर है। मैंने मसला अर्ज किया है कि अगर वो वर्क पर लिखो तो कोई डालने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए को कुरान की बेअदबी समझता है। और अगर वही कुरान किसी क्या नाम उसका कपड़े पे आ जाए, आप उसको कुरान क्यों नहीं कहते? उसको क्यों नहीं चूमते आप? इसलिए कि हमने ये समझ लिया है कि ये चादर कुरान अब नहीं रही। आयु, ये कुरान है, इस पे कुरान की आयात लिखी हुई हैं, पूरी सूरतें लिखी हुई हैं। ये कुरान ही के हुक्म में चला गया है। अब इसको कोई बेअदबी के साथ नहीं उठा सकता, कोई बेवुजू इसको हाथ नहीं लगा सकता। कोई भी पाँव की जानिब, मिसाल के तौर पर जिंदा आदमी हो, जिंदा आप सो रहे हैं, पहले आप डालें अपने ऊपर कोई दूसरी चादर, उसके बाद फिर वो चादर डालें जिसके ऊपर कुरान लिखा हुआ है। वो डालने के लिए तैयार है? नहीं तैयार। इस मोहब्बत में ये अंदाज अच्छा नहीं है। मोहब्बत कीजिए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस मोहब्बत में और इजाफा नसीब फरमाए। कुरान पाक के साथ मोहब्बत कीजिए, लेकिन जरा संजीदगी के साथ बहुत सोचिए। ये ना कहना कि ये मौलवी ने नया मसला निकाल लिया है, ये नया मसला नहीं है, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। सिर्फ हमारा ध्यान उस जानिब नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी तवज्जो वहाँ मबजूल करवा रहा हूँ। भाई जरा तवज्जो कीजिए, ध्यान कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। इससे इन चीज़ों का फायदा नहीं है, नुकसान हमें होगा बेअदबी की वजह से।
اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، ہمارے بھائی کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ جو زندہ ہے، رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور آخرت کی منازل اللہ پاک ان کے لیے آسان سے آسان تر فرمائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس کو جہاں آپ ڈالتے رہیں، کیونکہ میں نے تو ڈالی نہیں ہے، نہ میں اتاروں گا۔ حضرات محترم، مرحوم روح سلیم کا اگر کسی کے ساتھ لین دین